नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज का हमारा वीडियो जो है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल में ही पढ़ा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक किसान दोस्त के लिए, क्योंकि ये जो है ना खाने की समस्या है, बकरियों की जो फीडिंग समस्या है, हर एक किसान दोस्त लोग इससे जूझते हैं, गुजरते हैं और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है फीडिंग मटेरियल से लेके। क्योंकि देखिए अभी जो सीजन चल रहा है, इस सीजन पे तो उपलब्धता कहा जाए तो ना सूखी घास की, या जो अपन फीडिंग मटेरियल के रूप में सूखी घास का उपयोग करते हैं, जनरली जो हर एक किसान दोस्त लोग भूसे का उपयोग करते हैं। अभी इस सीजन में उपलब्धता बहुत अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम पर तो उन्हें नॉर्मली फीड दे सकते हैं। परंतु अब जब हम बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन कर रहे हैं और उस टाइम पर हमें अब आगे बढ़ाना है, तब है ना बकरी पालन को हमें आगे बढ़ाना है और फीडिंग मटेरियल की समस्या से है ना प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम पर हम किस तरीके से उस सूखे भूसे का उपचार करें जिससे उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाई जा सके और बकरियों के लिए है ना, या अपने पशुओं के लिए उसको खाने योग्य बनाया जा सके और उसमें और भी पौष्टिकता लाई जा सके। तो आज का वीडियो टोटली इसी के ऊपर डिपेंड होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हरीश यादव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे इस चैनल पर एकदम नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं बकरी पालन से संबंधित और मुर्गी पालन से संबंधित वीडियो बनाकर लेकर आऊं आप लोगों तक, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेट हो सकें। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने मेरे से भी व्हाट्सएप में बात भी की है ना, उन्होंने कहा कि सर आपने जो पिछली बार मैंने जो सूखी घास के ऊपर वीडियो बनाया था, खास करके मैंने जो साइलेज के ऊपर वीडियो बनाया था, उन्होंने उसके ऊपर मेरे से जानकारी डिस्कस की कि एक बहुत अच्छा वीडियो आपने दिया है ना, जो हम साइलेज तैयार करते हैं उसके ऊपर, और हर एक किसान दोस्त के लिए वो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो भी है। तो उसका जो लिंक है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगा कि साइलेज कैसे तैयार करते हैं और कैसे हम उसको बकरियों के खाने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी दुधारू पशु हमारे घर पर हैं या हम उनसे दूध उत्पादन ले रहे हैं, तो हमें किस तरीके से उसको तैयार करना चाहिए, कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं उसी में आ जाता हूँ उसी बात पर कि वो कह रहे थे कि हमें इस सूखे भूसे, हमारे पास जो है वो जनरली हर एक किसान दोस्त के पास ना ही उतनी मात्रा में हरी घास उपलब्ध हो पाती है 12 महीने अगर हम देखते हैं, और ना ही उसके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जहां पर वो बकरी पालन कर रहा है उसके आसपास के क्षेत्र में, या वो उस जगह पर हरी घास को उगा सके। फिर दूसरी बात आ जाती है कि पत्तियां, मैंने जैसे बताया था कि आप पत्तियां क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट के रूप में आप पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर पत्तियों पर तो हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं, तो फिर हम किस तरीके से इस सूखी घास के साथ बकरी पालन शुरू करें, बकरियों को आगे बढ़ाएं, ताकि जो है ना उसमें जो सूखी घास है उसकी पौष्टिकता भी बनी रहे, साथ ही साथ हमारी बकरियां भी काफी तंदुरुस्त हो सके या बनी रहे जो भी चीज हम दे रहे हैं, और उनके साथ साथ कौन कौन से सप्लीमेंट हम तैयार करके दें, ताकि जो कमी हो रही है ना हरी घास और हरी पत्तियों की में जो कमी हो रही है बकरियों को, उसको हम कवर कर सके। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में ही पढ़ा कि जो सूखी घास है हमारा, ये जो पुलाव है ना, उसमें हम यूरिया का उपचार कैसे करते हैं। तो दोस्तों जो डिटेल है मैं उसको रीड करता जाऊंगा और उसमें थोड़ा सा समझाता भी जाऊंगा आपको। तो कुछ इस तरीके से अपना वीडियो जो है वो चलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और ये जो तरीका है, इसको जो मैं बताने जा रहा हूं, तो ये इसको जरूर आप ध्यान दें, नोट भी कर लें, और साथ ही साथ अगर आप इसको रिटर्न के रूप में देखना चाहते हैं, नोट नहीं करना चाहते हैं, तो आप मेरी साइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो है farmingguide.com के नाम से। वहां पर आप जाएंगे तो जो सरकारी योजनाएं वाला चैनल वो पेज है, या प्रोटीन बढ़ाने के लिए जो भूसा है या पुलाव है उसमें यूरिया उपचार आप डालेंगे फार्मिंग गाइड में, तो आपको मिल जाएगा। आप वहां पर भी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाने वाली है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू कर सकते हैं।
यह तथ्य सर्वविदित है कि पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन हेतु हरा चारा व पशु आहार एक आदर्श भोजन होता है, हम जैसे सभी जानते हैं। किंतु हरे चारे का वर्ष भर उपलब्ध न होना तथा पशु आहार की अधिक कीमत किसान के लिए एक समस्या है ना। अब वरदान तो है, हरी घास वरदान तो है, परंतु अब जब साल भर हमको उपलब्ध नहीं हो पाती तो एक समस्या भी बन जाती है हमारे लिए। सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो धान व गेहूं के भूसे में प्रोटीन की मात्रा अगर हम देखें तो 4% होती है, 4% से भी कम होती है। भूसे का यूरिया से उपचार करने से उसकी पौष्टिकता बढ़ती है। आप देखिए, जो हम यूरिया लेते हैं, यूरिया से उस भूसे का, उस पुलाव का जो उपचार करते हैं, उससे जो उसमें प्रोटीन की मात्रा है जो एक सूखे भूसे पर 4% से भी कम है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं ये आगे देखते हैं। उपचार की विधि, आपको उस भूसे को, उस पुलाव को कैसे उपचार करना है ये ध्यान से सुनते जाइए। एक बार में कम से कम आपको 1 टन, कहा जाए तो 10 क्विंटल, है ना, 1000 किलोग्राम भूसे का उपचार करना चाहिए। 1 टन भूसे के लिए 40 किलोग्राम यूरिया और 400 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मतलब आपको 1 टन भूसे का उपचार करने के लिए उसमें 40 किलोग्राम आपको यूरिया लगने वाला है और 400 लीटर आपको पानी लगने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, 4 किलोग्राम यूरिया को 40 लीटर पानी में डालें। ध्यान से सुनिए, 4 किलोग्राम यूरिया को 40 लीटर पानी में घोलें। 100 किलोग्राम भूसे को जमीन में इस तरह फैलाएं कि परत की मोटाई लगभग 3 से 4 इंच रहे। मतलब आपको अब 100 किलोग्राम भूसे को जमीन पर फैलाना है और उसकी मोटाई जो है वो आपको 3 से 4 इंच की रखनी है। तैयार किए गए जो 40 लीटर घोल को इस तरह फैलाएं। इस तरह फैलाए गए भूसे पर हजारे से छिड़के, मतलब आप उसमें स्प्रे भी ले सकते हैं। स्प्रे जो पंप आते हैं, उस पंप के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि जो फैलाया हुआ भूसा है आपका, उसमें उसका छिड़काव कर सकते हैं। फिर उसको पैरों से अच्छी तरह चल चल कर या कूद कूद कर दबाएं। मतलब उसमें जो फैलाया हुआ भूसा है, जब आप उसमें यूरिया का घोल छिड़काव कर दें तो उसे अपने पैरों से चल चल के या कूद कूद कर क्या करना है, उसको अच्छे से दबाना है। इस तरह से आप दबाए गए भूसे के ऊपर 100 किलोग्राम भूसा पुनः फैलाएं। अब मतलब जो आपने भूसा डाला हुआ था उसको कुचलने के बाद, है ना, दबाने के बाद फिर से 100 किलोग्राम भूसा आप डालिए और पुनः 4 किलोग्राम यूरिया 40 लीटर पानी में घोलकर घोल को हजारे से भूसे के ऊपर छिड़काव करें और पहले की तरह ही इसको भी चल चल कर या कूद कूद कर दबाएं। मतलब आपने जो पहले बार किया था उसी तरीके से आपको 100 किलोग्राम भूसा फिर से उसके ऊपर क्या करना है, फैलाना है। फिर से इस यूरिया के घोल को क्या करना है, आपको डालना है उसमें, और उसको डालने के बाद, है ना, फिर से आपको क्या करना है, उसको कुचलना है या पैरों से दबाना है। कुछ इस तरीके से आपको विधि क्या करना है, पूरी करनी है। इस तरह से एक के ऊपर एक 100 किलो के 10 परतें डालते जाएं, घोल का छिड़काव करते जाएं और दबाते जाएं। इस तरीके से आप परत दर परत उसमें भूसा डालते जाइए, घोल का छिड़काव करते जाइए और उसको दबाते जाइए। उपचारित भूसे को आप प्लास्टिक शीट से, अब जिस एरिया में आपने उस भूसे को फैलाया हुआ है उस पूरे एरिया को, है ना, प्लास्टिक शीट से क्या कर दें, ढक दें और उससे जमीन में छूने वाले किनारों पर मिट्टी डाल दें। अब जहां पर जमीन पर भूसा क्या हो रहा था, छू रहा था, उसके जहां पर छू रहा था उसको आप मिट्टी से ढक दें, जिसके बाद में बनने वाली गैस बाहर ना निकल सके। अब क्यों? क्योंकि जो यूरिया हमने उसमें डाला हुआ है उससे जो बनने वाली गैस है ना, उसको जब हम पॉलीथीन से कवर्ड करके रखेंगे तो किनारों को हमको ढंग से कवर्ड करके रखना है ताकि वो जो गैस बनेगी वो बाहर ना निकल जाए। तो ये विधि आपको आशा करता हूं समझ में आई होगी। उपचारित भूसे को आप प्लास्टिक शीट से ढक दें, ठीक है। प्लास्टिक शीट ना मिलने की स्थिति में ढेर से, है ना, ढेर के ऊपर थोड़ा सूखा भूसा डाल दें। मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक जो शीट है वो नहीं मिल पाती है तो आप सूखा भूसा भी डाल सकते हैं, पुलाव भी डाल सकते हैं
उस तरह थोड़ी सूखी मिट्टी पुलाव डालकर चिकनी गीली मिट्टी या गोबर का लेप भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये कुछ तरीका है दोस्तों और जो मैंने आपके साथ साझा किए, जिससे हम जो सूखी घास है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो 4% से भी कम होती है, अगर इस विधि को आप अपनाते हैं तो वो बढ़कर 9% तक की हो जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने इस विधि में देखा। 9% तक की हो जाएगी, जो कि बकरियों के लिए या जो हमारे यहाँ पर पशु हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और आप केवल सूखे घास के ऊपर, कहा जाए तो भूसे के ऊपर या पुलाव के ऊपर निर्भर रहकर बकरी पालन करना चाहते हैं तो बिल्कुल बकरियों को प्रोटीन युक्त आहार आप दे सकते हैं। ये तो हो गई कि सूखी घास को किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से उसका उपचार कर सकते हैं और उसमें है ना पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं, उसमें यूरिया की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, यूरिया उपचार से उसमें प्रोटीन की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। और भी एक सवाल था हमारे दोस्त का, उन्होंने मेरे से पूछा था कि सप्लीमेंट हम क्या दे सकते हैं। जैसे कि मैंने सप्लीमेंट के लिए 2 पहले ही वीडियो बना चुका हूं, इससे आपको वो चैनल पर देखने पर आराम से मिल जाएंगे। फिर भी मैं इसमें आपको कवर करने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए अगर आप सप्लीमेंट के बेसिस में, अगर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं भी है, आपके पास जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जौ है, मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, चनाचूरी है, खल है, इन सारी चीजों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, आप सप्लीमेंट बना सकते हैं। और किसान दोस्तों अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास के क्षेत्र में जो डेयरी के लिए जो सामग्री मिलती है, जो भी खाद्य सामग्री डेयरी उत्पादन के लिए रहती है, कहा जाए तो डेयरी पशुपालकों के लिए जो मिलती है, वहां से आप बिल्कुल वो डेयरी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसका भी उपयोग आप बकरी पालन में कर सकते हैं। जैसे कि आपको वहां पर चूरी मिल जाएगी, चुनी है, चोकर है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके आसपास के क्षेत्र में या मंडी में आपको चना मिल जाता है तो वो ले लीजिए, चना मिल जाएगा तो वो आपकी काफी मदद कर देगा। तो ये 3-4 इंग्रेडिएंट से मिलकर भी आप एक सस्ता से सस्ता और बढ़िया तरीके से एक सप्लीमेंट बना सकते हैं, जो बकरियों के लिए काफी कामगर होगा, काफी कारगर होगा और आपको काफी मदद करेगा उनकी ग्रोथ के लिए। और हाँ दोस्तों देखिए, ग्रोथ जो है वो केवल और केवल फीडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हम बकरियों को किस तरीके से रखते हैं ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हर एक किसान दोस्त के साथ कि आप बकरियों की हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग जरूर करें। जैसा कि अगर आप सूखा पुलाव या कुछ केवल सूखे भूसे के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, खास करके गेहूं के भूसे के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, या जो पुलाव है उसके ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, कुट्टी खिलाना चाहते हैं, तो आप डिवॉर्मिंग अनिवार्य रूप से हर 3 महीने के अंतराल पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब वो बकरियों का जो पाचन शक्ति है वो अच्छी रहेगी, जो वो चीज खा रही है वो अगर इजिली डाइजेस्ट कर जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हम उन्हें दे रहे हैं वो उनके शरीर पर लगेगा और वो हष्ट पुष्ट रहेंगे। वरना ये होगा कि जो भी चीजें हम उन्हें खाने के लिए देंगे वो उनके लिए उतनी ज्यादा कारगर नहीं रहेंगी, है ना, उतनी ज्यादा उपयोगी नहीं रहेंगी और आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। साथ ही साथ उनके रहवास की स्थिति भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। रहवास की स्थिति की बात करता हूं तो मैं अगर बोलूं कि कहां पर आप बकरियों को रख रहे हैं, है ना, वो किस तरीके से वहां पर रह रही हैं, ये भी चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, है ना। कितनी देर आप उन्हें बाहर चरने के लिए छोड़ रहे हैं या बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए छोड़ रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी किसान भाई केवल स्टॉल फीडिंग के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, स्टॉल फीडिंग करना चाहते हैं, तो वो कम से कम 3 से 4 घंटे का शेड्यूल ऐसा निर्धारित करें अपने बकरी पालन में कि वो कम से कम बकरियों को फ्री करके रखें, 3 से 4 घंटे वो फ्री करके रखें। इसलिए जो भी चीजें वो खा रही हैं वो इजिली डाइजेस्ट कर सकें, है ना, और उनके शरीर में तरावट बनी रहे। शुद्ध पेयजल का, शुद्ध पानी की व्यवस्था करें, है ना। आपने जहां पर उनको बकरियों को रात में रोकने की जगह है उसको साफ सुथरा करके रखें, है ना। हफ्ते में 1 बार कम से कम चूने का छिड़काव जरूर करें,
है ना, और उनकी दीवारों को चूने से जरूर पुताई करते रहें। चूना ना हो सके तो कम से कम राख का छिड़काव जरूर करें, ताकि जो भी वो यूरिन करती हैं, जो भी वो बीट करती हैं, उससे पनपने वाले जो भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट्स हैं, वो बिल्कुल है ना पनपने पाए और हमारी बकरियां एकदम हष्ट पुष्ट रहें। फिर साथ ही साथ जैसे अभी गर्मियों की बात कर रहा हूं, तो जो गर्मियों में जू और किलने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बकरियों में खासकर देखी जाती है। जानवरों में अक्सर ये इस टाइम पर है ना, क्योंकि बकरियों में भी पसीना निकलता है, उस पसीने से ही ये सारी चीजें क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है किसान दोस्तों से कि उनको टाइम टाइम पर है ना, ये जो डिवॉर्मिंग है, जैसे कि आपको पेट के अंदर की डिवॉर्मिंग करनी है, बकरियों के साथ ही साथ पेट के बाहर की जो भी वॉर्म्स है उनकी भी डिवॉर्मिंग करना जरूरी है। तो ये भी निर्धारित करें, इनका एक शेड्यूल बना के रखें। ये सारी चीजें जो है वो बकरियों को हष्ट-पुष्ट बनाकर रखती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर करें, और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसान दोस्तों, जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो कहीं भी मैं वीडियो शूट करने के लिए नहीं जा पा रहा हूं, तो जो भी आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो आपको चाहिए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको कोई भी लिखित रूप में जानकारी चाहिए जो कि आपको आपके बकरी पालन में काफी सहायक हो सकती है, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर ही विजिट कर सकते हैं, जो है farmingguide.com के नाम से। इन सारी चीजों की मैंने लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप वहां पर जाइए, उन पर विजिट करिए और देखिए। थैंक यू वेरी मच।